समाज में हुई दो बेटियों के प्रति ये जो घटना हुई है उसने मन को बिल्कुल झकझोर के रख दिया है। आखिर क्या गलती थी इन बेटियों की, क्या इन्होंने गलत किया था। पढ़ी लिखी सुंदर सुशील अच्छे घराने की लड़कियां थीं और शादी के बाद इन्हें क्या मिला। हमारे समाज इतना गिरता चला जा रहा है, समझ में नहीं आता है कि इसका अंत क्या होगा। जब कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है कि जितना भी हो सकेगा मेरे से मैं करूँगा, उतना देता है, दान दहेज मान सम्मान करता है। भारत की कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी जो सपने में भी ये सोचती हो कि मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो या फिर मैं उनकी परेशानी का कारण बनूं। बेटियां जहां तक होता है निभाने की कोशिश करती हैं, ससुराल में जितना होता है वो सहती हैं, कभी कह नहीं पाती हैं, घर वालों को बताती ही नहीं हैं। लेकिन ये क्या होता चला जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल को बेटियां शादी करने से ही इनकार करने लगेंगी। शादी से बेटियों का, बच्चियों का विश्वास उठता ही चला जाएगा। तो जो लड़के हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको समझना चाहिए ये बात कि जो दूसरे घर की बेटी आई है, आखिर वो मेरे घर पे आई है तो मेरी जिम्मेदारी है, उसका भी आत्मसम्मान है, वो भी जीना चाहती है, उड़ना चाहती है, उसको भी थोड़ी खुली हवा में सांस लेने दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर घर वाले शादी के लिए डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। शादियों से तो लोगों का विश्वास बिल्कुल उठता ही जा रहा है। ना तो लव मैरिज टिकाऊ है, ना ही अरेंज मैरिज। बेटियों से भी मेरा एक अनुरोध है कि ज़्यादा सहना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। बेटियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आप सह सकती हो, आप सुन सकती हो, आप किसी के परिवार की बहू हो, किसी के परिवार की बेटी हो, लेकिन आपका खुद का भी आत्मसम्मान है। मुझे लगता है बेटियों को सशक्त बनना चाहिए, बेटियों को सशक्त बनना ही पड़ेगा। इस क्रूरता भरे समाज में ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक बेटियां अपने लिए सशक्त नहीं होंगी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझेंगी, उनके साथ ऐसा होता ही चलेगा, क्योंकि ये समाज इतना गिरता चला जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। सच में आज की ये दो खबरों ने मेरा मन तन बहुत दुखी है इनको सुनकर। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि थोड़ी सी बुद्धि आए, युवा समझें कि बेटियां जो आती हैं मेरे घर पे वो किसी की अमानत हैं, किसी की ज़िंदगी है, किसी की दिल का टुकड़ा होती हैं। उनको भी बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि उनके घर की बहू बेटियां रहती हैं।